So, hello and welcome to this another video and another part of the time and work and welcome to the defense warrior। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड होने वाला है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, सो इसे हिंदी में कहते हैं ठेकेदार। तो ठेकेदार किसी काम को ठेके पे लेता है, इतने दिन में काम पूरा करता है और उस हिसाब से पैसे उसके फिक्स होते हैं। इसमें होता क्या है कि वो कभी कम लेबर्स यूज़ करके ज़्यादा काम निकलवाता है, कभी ज़्यादा लेबर करके कम दिनों में काम करवाता है। ओके, तो यही सब इसी का खेल है। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है ये। जैसा कि देखते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर लेता है 60 दिनों के लिए काम और 70 लेबर्स हैं इसके पास। यहाँ पे टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क कैसे पता करते हैं कि जितने नंबर ऑफ लेबर्स इनटू जितने उन्होंने दिन काम किए, मतलब नंबर ऑफ डेज मतलब लेबर की संख्या इनटू नंबर ऑफ डेज। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 60 दिनों में करता है और 70 मजदूरों को कार्य पे लगाता है 25 दिनों के बाद, मतलब 25 दिन तक उसने काम किए होंगे, है ना। तो कर देते हैं इसको, टोटल वर्क निकालते हैं कितना है, नंबर ऑफ लेबर 70 और 25 दिनों तक काम किया इसने 25। ओके, बट ये क्या कहता है, एक चौथाई, मतलब एक चौथाई कितना होता है 1/4। अगर 4 काम है उसका एक काम होता है, तो नीचे वर्क ऑलवेज नीचे। अब कितने कह रहा है, शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करना है, टाइम पे पूरा करना है। तो उसके पास मजदूर कितने थे, 70 थे ना। तो उसके पास मजदूर कितने थे, 70। अब क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसकी संख्या को बढ़ाएगा और उसको टाइम कितना है, 25 दिन तो इधर लग गए और करने कितने दिन पे, 60 दिन पे, ये 60 डेज। तो 60 डेज के लिए इधर कितना डेज बचेगा, 35 डेज, 35 डेज। और नीचे काम कितना बचेगा, ये 3, क्योंकि एक ये और 3 ये, यही तो मिला के 4 बन रहे हैं ना, समझ रहे हो। एक काम यहाँ पे था इसका, ये टोटल 4 थे ना, टोटल 4 काम थे इसके, तो 1/4 हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, यहाँ से अब काटते हैं, ये 35 दूनी 70, 2 बार में कट गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50 और 3 से ये हो जाता है 150 और इधर बचता है 70 प्लस एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों, 80, मतलब कि 80 और लेबर चाहिए ताकि ये काम टाइम पे हो जाए। एक्स की वैल्यू 80, यहाँ देखो आंसर भी 80 आ रहा है। ओके, चलो आई होप समझ गए होंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर पे बेस्ड है। इसमें क्या कहता है कि 90 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट लेता है और बंदे कितने, 60 हैं। तो 60 दिनों के बाद ये पता चलता है कि इसका 3/4 काम ही पूरा हुआ है। 3/4 बोले तो 3/4। टोटल वर्क 4 था तो हुआ कितना है, 3 हुआ है ना। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल वर्क कितना है, 60 बंदे थे और इसने किए कितने, 60 दिन किए और टोटल काम कितना हुआ इनका, 3 यूनिट हुआ है ना। बचा कितना, 3 में 4 में से 1 घटा दो तो 1 यूनिट बच गया। इधर कह रहे हैं कि कितने बंदे और चाहिए ताकि काम जो है वो टाइम पे हो जाए। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम 60 में, 60 प्लस एक्स, है ना, 60 प्लस एक्स इंटू ये 90 दिन था ना, तो 60 दिन तक तो काम कर लिया इधर, तो इधर बचेंगे 30। कितना बचेगा, 30। ओके, ये 30 बच गया, नीचे 1 यूनिट, क्योंकि ये 3 ये 1, टोटल 4 हो गए। चलो ये 30 से 2 बार में कट जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 120 बराबर ये हो जाता है 180 प्लस 3x। ये हो जाता है 60 इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है,
20। सो यहाँ पे 20 और लेबर चाहिए ताकि काम टाइम पे हो जाए। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर पे बेस्ड है। सो 150 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, बट वो आफ्टर 50 डेज वो पाता है कि वर्क जो है 1/4 ही कंप्लीट हुआ है ना, और 200 बंदे काम पे लगे हुए हैं, 200 मैन, है ना। सो यहाँ पे 1/4 काम, जैसे पहले बताया था, 1/4 काम कितना होता है, 1/4 नीचे वाला टोटल वर्क होता है, ऊपर वाला जितना किया है उनने, तो बचा कितना, 3 काम इसका लेफ्ट है अभी भी, है ना। तो 3 काम इसका लेफ्ट है। सो यहाँ देखो टोटल वर्क कितना किया इसने, 150 डेज थे, सॉरी। मैन कितने थे, 200 मैन थे ना, 200 मैन किया कितने दिनों तक, 50 दिनों तक। काम टोटल कितना हुआ नीचे, 1 यूनिट हुआ, है ना। ये इसको इक्वल किसके रख करना है, जितने आदमी और चाहिए, 200 आदमी थे और भी आदमी चाहिए यहाँ, सो 200 + x। अब दिन कितने बचे, 150 डेज थे ना यहाँ पे, यहाँ 150 डेज था। सो यहाँ पे 50 दिन तो हमने करवा लिए, यहाँ बचे कितने, 100 दिन बचे। नीचे 3 काम बचा है, ये रहा ना 3 काम, यही तो बचा है ना, टोटल 4 था तो 1 यहाँ 3 यहाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 बार में काट दो, 50 दूनी 100, ये 2 से 100 बार में काट दो, ये 100 बार में काट दो। सो यहाँ से आ जाएगा ये 300 इज इक्वल टू 200 प्लस x। सो x इज इक्वल टू 100। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 100 मोर वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉय सो दैट द होल वर्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम। चलिए समझ गए होंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये टोटली डिफरेंट है और ये सबसे लास्ट टाइप है, एंड ये मिसलेनियस टाइप है, जिसमें ये कहता है कि ए और बी जो काम करते हैं वो मिलके जो काम करते हैं वो डी डेज में करते हैं, है ना। ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में करते हैं, डी डेज में, है ना। और ए जो अकेला काम करता है वो कितने दिन ले लेता है, 8 + डी, मतलब मोर 8 डेज, 8 दिन ज़्यादा लेता है दोनों के कंपेयर में। और बी जो है 18 + डी लेता है, 18 दिन ज़्यादा लेता है ना। सो ऐसा केस जहाँ भी आए, ऐसा केस जहाँ भी आपको दिखे कि जैसे ए प्लस बी ने डी दिनों में काम किया है और ए ने 8 + डी में किया है, बी ने 18 + डी में किया, तो आपसे पूछे कि द रिमेनिंग, तो डी की वैल्यू पूछे, अगर आपसे डी की वैल्यू पूछे, यहाँ तो कुछ और पूछा है, ए वर्क्स फॉर 4 डेज, द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी अलोन। सो सबसे पहले आपको डी की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। हाँ, तो डी की वैल्यू पता करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डी इज इक्वल टू होता है √अंडर ये A1 इंटू A2, ये हो गया A1, ये हो गया A2। सो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 18, है ना। 8 × 18, 8 × 18 कितना होता है, 144, √144 हो जाएगा यहाँ पे। सो √144 की वैल्यू 12। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12। सो यहाँ पे ये डी की वैल्यू आ गई 12। सो यहाँ पे पुट कर दो 12, ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, और यहाँ पे 12 डालो तो ये 30। सो टोटल वर्क कैसे निकलता है पता है ना, इसका एलसीएम 60 ले लो, 3 ये 2, है ना। ये हो गया आपका टोटल वर्क 60, ये 60 हो गया, ये 3 इफिशियंसी इसकी, 2 इफिशियंसी इसकी, है ना। सो क्या कहता है, ए वर्क्स फॉर 4 डेज, मतलब 4 दिनों तक काम किया ए ने। सो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, 4 × 3 = 12 यूनिट काम कर दिया होगा। सो 60 में से 12 घटा दो, कितने हुए,
48 बचे कितने, 48 यूनिट काम बचा है। सो अब पूछ रहा है बी कितना करेगा, कितने दिन में करेगा उसी काम को, 48 वर्क को कितने दिनों में करेगा। तो 48 वर्क को करने के लिए ये 2 करता है, मतलब 2 काम एक दिन में करता है, तो 48/2, तो ये कितना हो जाएगा 24 डेज में बी कंप्लीट कर देगा। 24 इज द राइट आंसर, है ना, ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आप समझ गए होंगे, एक दो सवाल और इस पे करवा देता हूँ अच्छे अच्छे लेवल। ये देखो सीजीएल का क्वेश्चन है, कुछ हुआ यूं मिनटों में खत्म। मैं अभी कर रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, जैसे आपको पता होता है D=A1 × A2 रूट में होता है, तो इतना मैं लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। ये तो ऐसे ही आप कर लेते, 18 × 8 12 इसका आ जाएगा आंसर। सो यहाँ 20 और 30 से शुरू करते आप, हाँ कन्फर्म हूँ मैं, यहीं से शुरू करते आप। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आप कीजिएगा, देखिए चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। चलिए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेम टाइप पे है। जैसे कह रहा है ए अकेला किसी काम को 27 दिन ज़्यादा लेता है ए और बी से। तो यहाँ पे पहले ही बना लो ना, ए और बी मिलके कितने दिन लेते हैं, डी डेज, है ना, ए और बी डी डेज। तो ए कितना लेता है, ये 27 प्लस डी, 27 प्लस डी, और बी कितना लेगा, बी कह रहा है 3 आवर्स मोर देन डी, तो 3 + डी। सो यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू निकालने अभी बताई थी पिछले क्वेश्चन में। सो डी इज इक्वल टू रूट अंडर A1 तो 27, A2 3, तो 27 × 3 रूट अंडर का 81, रूट अंडर का 81 कितना होता है, 9 का रूट होता है। ओके, सो 9 मतलब डी की वैल्यू आ गई 9, है ना, डी की वैल्यू 9। सो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे 9 लिख दो, ये देखो कलर चेंज, यहाँ पे 27 + 9 ये 36 और 3 + डी 12। सो अगर ये पूछे इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन इट, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए 36 दिनों में करेगा, बी अकेला 12 दिनों में करेगा। सिंपल, खत्म, सवाल खत्म, इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एंड शायद लास्ट हो और आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए, सो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और ये सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जिसके साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जैसा देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी और सी, ये सेम पिछले वाले का ही पैटर्न है, बट इसमें लैंग्वेज का चक्कर है। तो चलिए देखते हैं क्या चक्कर है इसमें। ए बी सी है, क्या कह रहा है ए कैन कंप्लीट 5 मोर डेज देन बी, बी समझो लेट कर लो बी एक्स डेज लेता है ना, बी एक्स डेज लेता है। सो ए कितना लेता है उससे 5 मोर डेज, है ना, सो ये हो जाएगा x + 5, है ना। और सी क्या कह रहा है ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी, सी से 9 डेज मोर, सी से 9 डेज मोर, तो सी से 9 डेज मोर कैसे लेगा, इससे 9 डेज कम करना पड़ेगा ना इसे, तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक 9 कम करोगे तो -4 आ जाएगी, है ना। चलो समझ गए, समझ गए, इससे अगर +9 करोगे x - 4 में तो ऑटोमेटिकली x + 5 आ जाएगी। बट हमें ना इस केस में क्या करना है कि a + b को ना c के इक्वल रखना है, टाइम टेकन बाय a + b। सो a + b को c के इक्वल रखना है, और c को ऑलवेज x के टर्म में रखना है, ना कि माइनस प्लस कुछ भी हो। जैसे माइनस है तो अभी मैं x में लाऊंगा इसको, और सेम वही वाला केस होगा और x की वैल्यू निकालूंगा मैं। तो c को x के टर्म में लाना है, अगर इसमें पूरे को x लिखूंगा तो यहाँ से +4 ऐड हो रहा है ना, इसमें इसमें +4 ऐड करूंगा तभी तो x होगा। सो इसमें भी +4 ऐड करो, ये +4 हो जाएगा, इसमें +4 करोगे तो ये +9 हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, हाँ। तो देखो अब यहाँ से पीछे हम क्या कर रहे थे, d की वैल्यू जैसे निकाल रहे थे ना, वैसे यहाँ पे x की वैल्यू हो जाती है √अंडर A1 × A2, तो 9 × 4 कितना हो जाएगा 6, √36, तो 6 आ जाएगी इसका आंसर। x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6। सो यहाँ पे अगर a का काम पूछा है, a कितने दिनों में करेगा अकेले,
ए कितने दिनों में कर रहा है यहाँ पे, ए एक्स प्लस 9। सो यहाँ पे पुट कर दो 6 + 9, कितने दिन लगे इसे टोटल, 15 दिन लगे, सिंपल। और ये CGL का क्वेश्चन है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, और 15 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, और हाँ, लाइक कर दीजिएगा, है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। और अगला जो आपका सीरीज़ आने वाला है वो परसेंटेज पे आएगा, एंड नेक्स्ट CI SI, प्रॉफिट एंड लॉस, मैनी चैप्टर्स हैं। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।